आपको एक लीड मिला ना, नया लीड मिला आगे का। यहाँ क्या रखते हैं जो दूसरा ऐसा कोई चीज़ रख दीजिए, टेबल की जो बुक रखना है क्या रखते हैं, फोटो वगैरह आगे। आपको जब पढ़ना है तो बोलो। अभी किनको पढ़ना है? अभी से। अभी से वो खुश हो गए। वो भी दूसरे केशव प्रभु है। पाटली पटली केशव प्रभु धवे पाटली पटली उसका जो है दे दो। बढ़ावा टेबल टेबल कल उसको पढ़ने दिया ना तो ये रोने लगे। हाँ मैं बीमार होती, कुछ तकलीफ होती तो बात करती। जो था वो सब आ गया सब। आपका जो है वो सब ले लेना। आगे की हाँ ये आप आम अदला बदली सॉरी कौन सा नहीं है सर ये? यही तो एक ही है। एक वो किसका है? वो ऐसे वो तो व्यापक में प्रसाद लेते हैं ना उसको। अरे वो रहने दो। वो किसका था? वो स्वामी वो जी का इधर था, स्वामी जी के लिए इधर ही रखा था। यहाँ इधर था तो इधर क्यों ले लिया? वो पहले स्वामी जी का ही ये था। प्रसाद के लिए सब लेते हैं। हाँ एमने ऊंचू जो है। ओम ओम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत चेतगन अनंत चिदगन परमाकाश केवल आनंद शुद्ध तेजगन परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप
यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिजय, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उपसम प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। सिद्ध गीता एक बार फिर सिद्ध गीता एक बार। हाँ, पेज नंबर 253 253। सिद्ध गीता फिर से। सिद्ध बोले, चक्षुष आदि इंद्रियों के द्वारा विषय के प्रमाता का स्त्रक, चंदन और वनिता आदि विषयों के संयोग से विषयाकार बुद्धि वृत्ति में प्रसिद्ध जो आनंद रूप का निश्चय है, उसी निरतिशय भूमानंद से आविर्भूत। पेज नंबर 253 सिद्ध गीता 253 क्या सिद्ध बोले, चक्षुष आदि इंद्रियों के द्वारा विषय के प्रमाता का स्त्रक, चंदन और वनिता आदि विषयों के संयोग से विषयाकार बुद्धि वृत्ति में प्रसिद्ध जो आनंद रूप का निश्चय है, उसी निरतिशय भूमानंद से आविर्भूत अपने आत्म स्वरूप को हम निर्विकल्प समाधि से बाह्य तथा अंतःकरण की चेष्टा को रोक कर निरंतर उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं। अर्थात निर्विकल्प समाधि द्वारा हम बाहर एवं भीतर की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। उसी स्वतत्व की व्याख्या से उत्पन्न निरतिशयानंद स्वभाव को समाधि लगाकर तो सबको दिया को निकोला के चारों को बुक दिया। दो किधर हो, दो किधर हो। वो आते प्रसाद हाँ बुक दिया क्या? चारों को दिया, सबको दिया पीछे। चलो फिर से पेज नंबर 253 सिद्ध बोले, चक्षुष आदि इंद्रियों के द्वारा विषय के प्रमाता का स्त्रक, चंदन और वनिता आदि विषयों के संयोग से विषयाकार बुद्धि वृत्ति में प्रसिद्ध जो आनंद रूप का निश्चय है, उसी निरतिशय भूमानंद से आविर्भूत अपने आत्मस्वरूप को हम निर्विकल्प समाधि से बाह्य तथा अंतःकरण की चेष्टा को रोककर निरंतर उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं। अर्थात निर्विकल्प समाधि द्वारा हम बाहर एवं भीतर की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। उसी स्वतत्व की व्याख्या से उत्पन्न निरतिशयानंद स्वभाव को समाधि लगाकर मन के द्वारा उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं। अन्य जन बोले, दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी तथा वासना सुषुप्तिकालिक अज्ञान को त्याग कर चाक्षुष या मानस आदि वृत्ति के पूर्व ही जो चाक्षुष आदि इंद्रिय जनित अथवा मानस ज्ञान की उत्पत्ति का साक्षी रूप से भासमान जो आत्म रूप है, अर्थात बीज सहित त्रिपुटी के त्याग से तुरीय जो आत्मा है,
उसी की नित्य उपासना करते हैं। अर्थात हम दृष्टा दर्शन आदि जो सुषुप्त अवस्था का ज्ञान है उसे त्याग देते हैं। फिर चाक्षुष या मानसिक वृत्ति से नेत्र आदि इंद्रियों से पैदा होने वाले अर्थात मानसिक से उत्पन्न साक्षी रूप से प्रकाशमान जो आत्म रूप है उसी की नित्य उपासना करते हैं। अन्य जन बोले, दर्शन चाक्षुष आदि ज्ञान के प्रथम आभासमान साक्षी रूप की सत्ता के विषय में अस्ति है और नास्ति नहीं है ऐसा विवाद करते हैं। उनकी भी अस्तिता तथा नास्तिता साक्षी बिना नहीं बन सकती, इसलिए अस्ति नास्ति इन दोनों पक्षों में साक्षी रूप से मध्यगत जो प्रकाश्य पदार्थों का प्रकाशक है अथवा अस्तित्व जगत की प्रकटावस्था कार्य रूपता और नास्तिता तिरोभावावस्था इन दोनों पक्षों का एक काल में असंभव होने से दोनों पक्षों में अनुगत सन्मात्र रूप से जो सब प्रकाश के योग्य पदार्थों का प्रकाशक आत्म तत्व है उसकी नित्य उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। अन्य जन बोले, जिस परमात्मा में सब कुछ है अर्थात सर्वाधार, जिसका सब कुछ है अर्थात सबका स्वामी, जिससे सब कुछ सबकी उत्पत्ति का अवधिभूत, जिसके लिए यह सब कुछ अर्थात जगत संघात पुरुष के अर्थ हैं और जिससे सब कुछ अर्थात जो सबका तथा कर्ता कारण है और जो सब कुछ है अर्थात माया से जो संपूर्ण जगत के व्यवहार का निर्वाहक और सर्वरूप है उस सत्य रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। अर्थात जिस परमात्मा में सब कुछ है और वही सबका स्वामी है, सबकी उत्पत्ति का कारण है, उस सत्यमय परमात्मा की हम उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं। अन्य जन बोले, अकार जिसके आदि में और हकार जिसके अंत में, ऐसे अहम पद के वाच्य और अशेष संपूर्ण वस्तुओं के प्रकाशक जो वेद शास्त्र आदि शब्द जान के प्रकृतिभूत संपूर्ण अक्षरों का अकार आदि से लेकर हकारांत समुदाय के अंतर्गत होने से अशेषाकार सर्वाकार रूप से संस्थित अथवा हनन के अयोग्य या सर्वत्र व्याप्त अथवा जिसमें अकार का शेष नहीं है ऐसे निर्गुण ब्रह्म में स्थित और क्रियमाण व्यवहारों में निरंतर अहंकार की उपाधि के त्याग से अहम पदार्थ को कहने वाले अपने आत्म स्वरूप की नित्य भावना करते हैं। अन्य जन बोले, हृदय रूप गुहा का स्वामी अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट, अंगुष्ठ मात्र सबका अंतरात्मा पुरुष सब जनों के हृदय में प्रविष्ट है अर्थात प्रथम से सर्वत्र है। जो देव हैं उनको त्याग कर जो अन्य देव के निकट जाते हैं वे मनोहस्त में स्थित कौस्तुभ मणि को त्याग कर अन्य रत्न की इच्छा करते हैं। अर्थात जो अंतरात्मा पुरुष समस्त प्राणियों में पूर्व से विद्यमान है उससे छोड़कर जो प्राणी अन्य देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अन्य जन बोले, संपूर्ण आशाओं को त्याग कर हृदय में स्थित ज्ञान रूप ब्रह्म प्राप्त होता है, जिस निरतिशय अनंत के लाभ से आशा रूप विष की लताओं की मूल माला पूरे योगवासिक में जो योगवासिक महारामायण सदग्रंथों में शिरोमणि सब जो हो गए माने जो महात्मा हो गए, जो आचार्य हो गए, तो सब इनको मान्य करते हैं। सदग्रंथ में शिरोमणि है ऐसे, और इसको केसरी बोले हैं, वेदांत केसरी। फर्स्ट पेज पर ही दिया है कि ये शास्त्र जब गरजता है तो द्वैत के शास्त्र शांत हो जाते हैं, ऐसा लिखा है फर्स्ट पेज। ये केसरी गर्जना है। तो इसमें मेन क्या है, चीज जिसको बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको सार बोलते हैं, रस। तो वशिष्ठ ने ये वाल्मीकि ने रचा है और वशिष्ठ राम संवाद है और बहुतों देवों का सब और ऋषि मुनियों का सिद्धों का सबका संवाद है। तो इसमें
मेन क्या है 21 शब्दों में बता सकते हैं ऐसा कि पूरा सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योगासिक महाराज है। तो जो ये पूरा जो अनंत अस्तित्व है, आकाश से पृथ्वी है, अभी तो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल विज्ञान बोलते हैं ना, इतना डेवलप हुआ है, इतना सारा। तो आकाश गंगा है, अनंत नक्षत्र गण तारागण है, और अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि नाम रूप, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, अनंत कोटि विविधता विचित्रता सब प्रकाश रहा है। तो ये सब क्या है? तो पूर्व के जो तत्ववेत्ता थे उन्होंने तो बहुत शब्दों की नामों की रचना की है। शब्द तो कल्पित है, वैसे कहते हैं, नाम रूप है वो तो अध्यस्त है, अध्यारोपित है, वो वस्तु नहीं है। लेकिन वो वस्तु को सब लोगों ने अलग अलग दर्शाया है। जैसे दूसरे जो जहाँ जन्मे हुए हैं तो उनकी जो मदर टंग है तो उसने वैसे दर्शाया है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने गॉड कहा, लॉर्ड कहा, जैसे मोहम्मद साहिब ने अल्लाह कहा, ऐसे जैसे नानक साहब ने रब कहा, कुछ भी परमात्मा का कुछ। तो जैसे बुद्ध ने बुद्ध कहा, ऐसा किसी ने आत्मा परमात्मा, ऐसा चिदाकाश है, ब्रह्म है, या सच्चिदानंद है, या ईश्वर है, शक्ति है ना, दिव्य माता जी है, माता है ना। तो ऐसा शब्दों से निर्देश किया। लेकिन इसको बोलते हैं रस, सार रस, वो वसीठ ने 21 शब्दों में दिखाया है। जो शब्द तो डिक्शनरी के शब्द होंगे तो सब लोग यूज़ करेंगे, सब जानते हैं, सब शब्द तो जानते हैं, लेकिन यही मेन है, ऐसा वसीठ ने एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। हमारा 44वां राउंड है। गुजरात में हम 43वां करके आए, तब आप आए थे, है ना। तो इसमें बराबर ये कोई पढ़ जाए तो नहीं मालूम होगा, लेकिन अनुभव करेगा ना, रियलाइज करेंगे तो उसको मालूम होगा कि वसीठ क्या कहते हैं। तो जिसको वो ऐसा बोलते कि चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है, वसीठ ऐसा कहते हैं। ब्रह्म और परमात्मा शब्द भी कल्पित है, सलात में निर्वाण में आता है। तो हमने जो अनुभव किया कि जैसे ये पूरा जो अनंत है, अनंत आकाश है, उसमें अनंत सृष्टि है ना, प्रकट होती है, रहती है और लीन होती है ना, अनंत ब्रह्मांड। तो इसमें एकदम कोई भी हो, जो बुद्धि में ज़्यादा हो, कम समझता हो, कम जानता हो, कम अनुभव करता हो, या ज़्यादा जानता हो, ज़्यादा अनुभव करता हो, ज़्यादा जानता हो, ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, सबके लिए समान रूप में उसने व्यक्त किया है वसीठ ने। वो हमने ही निकाला है, समझ में आता है। वो पढ़ जाने से तो कॉमन वो सब शब्द होते वैसे वो शब्द अंदर चला जाएगा, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बोलो आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आप 27 कितने साल से 97 29 साल से, तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो गोवा प्रवीण 48 साल से, उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। निकोरा वाले भी पुराने हैं। अच्छा बोलो, वसीठ है वो ऐसा बताया है कि ये दिखता है, उसमें सब आ गए हैं कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मैं मेरा है, ऐसा ये मेरा जन्म है, फिर बालक, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, वृद्ध, देहांत और सुख दुख, है ना। तो ये प्रतीति, ये संवेदन तो सबका कॉमन है। तो ये कैसा भी संवेदन हो, कैसा भी स्फुरण हो, संवेदन हो, है ना, तो प्रतीति हो, है ना, एक्सपीरियंस कुछ भी, तो उसमें भी वो पूरा जो अनंत है, उसका जो रस है, वो वसीठ ने एक शब्द में बताया है। वो शब्द अब पूरा योग वसीठ पढ़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। यही मेन है, ऐसा मालूम नहीं होगा कि इससे सब उसको सहज जान सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर है, समझाते हैं।
आप परमात्मा बोलने से समझ जाते हैं, ईश्वर बोलने से, कोई भगवान बोलने से, कोई प्रभु बोलने से, है कि नहीं? जो कोई राम बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, कुछ भी, है कि नहीं? तो शक्ति बोलेगा, है ना, दत्त, गणपति, हनुमान बहुत है, तो उसको बहुत नाम दिए हैं, रूप दिए हैं, है ना। लेकिन एकदम कि वही दूसरा नहीं, ऐसा कॉमन मस्त बताया। बोलो आपको मालूम है? नहीं है तो क्या किया 29 किया? बोलो आप बचपन से ही आप गंगा ने, ये वृंदावन ने, ये ऋषिकेश हिमालय सब घूमे हैं, बहुत सुने हैं महात्माओं को। ये सब क्या है? तब बोलेंगे ब्रह्म है या चिदाकाश है, ऐसा बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वशिष्ठ ऐसा नहीं कहते हैं। मालूम पड़ता है क्या कहते हैं? वशिष्ठ ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहे मुझे प्रभु को जानना है, ईश्वर को, भगवान को, मुझे ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को, तो वशिष्ठ कहे कॉमन है, इजी। वशिष्ठ कहते हैं ज्ञान, अलख निरंजन, ज्ञान। कहाँ नहीं है? बोलो ज्ञान। ज्ञान है वही आपका ब्रह्म है, वही आपका चिदाकाश परमात्मा। वो तो शब्द है, लेकिन ज्ञान अनुभव में आता है। आप ब्रह्म शब्द बोलेंगे, ब्रह्म बोलने से अनुभव नहीं होगा, ईश्वर या प्रभु या भगवान बोलने से अनुभव नहीं होगा, शक्ति बोलने से जय माता दी घूम तो मारेंगे बोलो। लेकिन ज्ञान ऐसा कॉमन फैक्टर है कि उसमें न तो कोई ज्ञानी है, न तो कोई अज्ञानी है, न कोई जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, न जीव है, न जड़ है, न चेतन है, कोई भेदाभेद नहीं है। बोलो अभी अभी यहीं और अभी, हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण, बोलो आप सहज परमात्मा को जान सकते हैं। क्या है? कॉमन ज्ञान। ज्ञान जिससे सब जाना जाता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं? तो वही ब्रह्म है, वही चिदाकाश है। क्लियर हुआ? लेकिन वो शब्द तो ऐसे ही चला जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं, आप तो ब्रह्म चिदाकाश ऐसा करते रहेंगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा। लेकिन ज्ञान तो एकदम साक्षात है, प्रत्यक्ष है। ज्ञान के बगैर का क्या है दिखाओ, तो आप जो मांगे वो दे देंगे। ज्ञान के बगैर का कुछ भी दिखाओ तो आप जो कुछ भी आप जानते होंगे, मानते होंगे, करते होंगे, रहते होंगे, सोचते होंगे, समझते होंगे, जीते होंगे, कुछ भी करते होंगे, वो ज्ञान के बगैर कुछ भी जाना नहीं जाएगा। समझाते हैं? आप ब्रह्म या परमात्मा या चिदाकाश शब्द बोलेंगे ना, तो भी आपका वो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और स्वयं ज्ञान जो है वो स्वयं है। नहीं समझाते हैं? आप परमात्मा बोलेंगे तो ये मैं हूँ, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, वो परमात्मा है, आनंद, वो सर्वमय है, वही सब रूप है, सब कुछ है। लेकिन आपके लिए परोक्ष हो जाएगा, और ज्ञान आपके लिए प्रत्यक्ष है, साक्षात है। ज्ञान में कोई भी कुछ भी जुदा नहीं पड़ सकता। आप परमात्मा बोलेंगे तो जुदा पड़ेंगे, ब्रह्म बोलेंगे तो जुदा पड़ेंगे, चिदाकाश बोलेंगे, लेकिन ज्ञान में कोई भी कुछ भी कहीं भी कभी भी रज भी जुदा नहीं पड़ सकता। ज्ञान के बगैर कुछ है ही नहीं। बोलो कैसे? अब कुछ भी आप ऐसा कहो ना कि मैं अज्ञानी हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ ऐसे जानते कि नहीं? तो ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान के बगैर कैसे जाना मैं अज्ञानी हूँ? वो ईश्वर है तो कैसे जाना? लेकिन आप ईश्वर शब्द से चले जाएंगे तो न ईश्वर में रहेंगे न ज्ञान में। और आप ज्ञान रहेंगे कि तो फिर ऐसा कहेंगे तो ये सब कैसे दिखता है? आपको वो नहीं देखना है, ऐसा ये सब है, ये जानने में आता है कि नहीं? तो ज्ञान है कि नहीं? है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन एक आप देखना कि जैसे सूर्यनारायण भगवान है तो उसमें सब जाना जाता है, लेकिन सूर्यनारायण भगवान ही है, और जो जाना जाता है वो उसमें कुछ नहीं है। बोलो त्रैलोक्य है, गुड भुव स्व, तो सूर्यनारायण भगवान से त्रैलोक्य प्रकाशता है कि नहीं?
लेकिन एक भी रज भी ये सब प्रकाशता है वो सूर्यनारायण भगवान में नहीं है। वैसे ज्ञान सूर्यनारायण भगवान है तो उससे सब प्रकाशता है, लेकिन ये कुछ भी उसमें नहीं है। ये नित्यानूतन प्रकाश। ज्ञान शब्द तो सब जानते हैं, लेकिन उसको एक सामान्य जानते हैं, ब्रह्म को बड़ा जानते हैं, शब्द को परमात्मा, इसको वो सिर्फ कल्पित कर दिया। ऐसा ज्ञान को कल्पित नहीं कह सकते, समझ आते हैं? ज्ञान कल्पना नहीं है, ज्ञान तत्व है, सत्य है, ऐसा समझ आते हैं? ज्ञान शब्द को भी आप कल्पना नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि ज्ञान के बगैर कल्पना प्रकाश ही नहीं सकती। और ज्ञान कल्पना नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान से जागृत प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान जागृत नहीं है। ज्ञान से स्वप्न प्रकाशता है, ज्ञान स्वप्न नहीं है। ज्ञान से सुसुप्ति निद्रा प्रकाशती है, लेकिन ज्ञान निद्रा नहीं है। ज्ञान से जन्म प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान जन्म नहीं है। ज्ञान से जीवन प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान जीवन नहीं है। ज्ञान से मृत्यु प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान मृत्यु नहीं है। ज्ञान से सुख प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान सुख नहीं है। ज्ञान से दुख प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान दुख नहीं है। ज्ञान ज्ञान है। बोलो, थोड़ा समझ में आता है क्या ये क्या बताया? कभी जिंदगी में सोचा है ऐसा, या सुना है, पढ़ा है? कैसा है? लेकिन ज्ञान में वो कुछ नहीं है। आप ज्ञान से ये सब जान रहे हैं कि नहीं? वो ज्ञान में आप जानने वाले भी नहीं है, ज्ञान से जाने जाता है। ये आप भी नहीं है और जो जानते हैं वो भी नहीं है, और वो केवल है, शुद्ध है, स्वच्छ है। और ज्ञान से आप अनंत को जानते कि नहीं? तो ज्ञान जब भी अनंत हो तभी अनंत जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान में वो अनंत नहीं है। ज्ञान पूरा अनंत को जानता है, जानता है, ऐसे ज्ञान अनंत है। और ज्ञान ये पूरा अनंत को जानते हो, पूरा अनंत ज्ञान में नहीं है, वो केवल है। क्लियर होता है? वो क्लियर है ना? वो ज्ञान केवल है, अनंत है, स्वच्छ है, और उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। ज्ञान को कुछ जो होता है वो कुछ नहीं होता है, और ज्ञान को कुछ नहीं होता है। सारी जिंदगी आप वेदांत ब्रह्म ज्ञान सुना, लेकिन ये कहीं नहीं सुना होगा। सुना? ये बात है। अच्छा, तो जो ज्ञान है उसके साथ ये ज्ञान जो जानता है उसको जोड़ना नहीं है। जैसे सूर्यनारायण भगवान है, उससे जो भी जानने में आता है वो कुछ भी उसमें नहीं है, तो किसी कुछ भी उसको उसके साथ नहीं जोड़ेगा, वो केवल है। तो ज्ञान सूर्य भी केवल है और अनंत है, अनंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। अच्छा, तो कोई जगह कि हम कहाँ फंसे हैं? तो ज्ञान नहीं फंसा है, ज्ञान के साथ जो ज्ञान में नहीं है उसको जोड़ा है। ये मैं हूँ, ये जगत है। तो ज्ञान में मैं नहीं है और जगत नहीं है, ज्ञान से वो जाना जाता है, लेकिन वो ज्ञान में नहीं है। सूर्य ऐसा नहीं कहता है कि मैं हूँ, ये जगत है। सूर्य सूर्य ही है, वैसे ज्ञान सूर्य ही है। तो योग वासिष्ठ में ये वस्तु है, लेकिन वो कोई निकाल नहीं सकता। वो पढ़ेगा तो कितना है अंदर, तो वर्णन बहुत है, विवेचन बहुत है, दृष्टांत बहुत है, युक्ति बहुत है, ऐसा, लेकिन ऐसा निकाल नहीं सकेगा। जो निचोड़ बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, रस बोलते हैं, सार बोलते हैं, एसेंस, सार, तो जानने में आया पूरा। ये पूरा है। अब गफलत क्या होती है? सूर्यनारायण भगवान से ये त्रैलोक्य प्रकाशता है, तो प्रकाश को त्रैलोक्य को प्रकाश के साथ जोड़ना, वहीं गफलत गड़बड़ होती है। प्रकाश त्रैलोक्य नहीं है, त्रैलोक्य प्रकाश में नहीं है, और केवल प्रकाश है,
और उसमें त्रैलोक्य नहीं। इसलिए त्रैलोक्य एक आपको ऐसा ज्ञान है, मतलब जो सूर्य नारायण भगवान है, प्रकाश है, वो त्रैलोक्य आकार में आपको भास रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन सूर्यनारायण भगवान में नहीं है, प्रकाश में नहीं है। अभी एक त्रैलोक्य में सूर्यनारायण भगवान प्रकाश रहे कि नहीं, तो आप मिक्स कर दिया, प्रकाश भी है और सृष्टि भी है, लेकिन केवल प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, अभेद प्रकाश है, केवल प्रकाश है, निरंजन निराकार निर्विकार प्रकाश है, अपरिच्छिन्न प्रकाश है, तुर्यातीत प्रकाश है, एक ही अद्वितीय प्रकाश है, समझ में आता है। तो ये कैसे हुआ, तो इसको पूछना नहीं है। वशिष्ठ बोलते हैं, वशिष्ठ बोलते हैं जब भी आपको द्वैत ब्रह्म हुआ है कि प्रकाश भी है और सृष्टि भी है। प्रकाश से सृष्टि जानी जाती है, लेकिन प्रकाश केवल प्रकाश है, ज्ञान वो प्रकाश है। जो प्रकाश बोलते हैं वो ज्ञान है, ज्ञान है वो प्रकाश है, इससे सब प्रकाश है ज्ञान। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं आपको द्वैत ब्रह्म हुआ है कि प्रकाश से सृष्टि प्रकाश रही है, तो आपको सृष्टि का विचार नहीं करने का, सोचना नहीं है। आप खाली प्रकाश जान लो, ज्ञान जान लो, और ज्ञान तो ज्ञान से जाना जाता है, वो तो स्वसंवेद्य है और स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। तो आपको जो नहीं है, तो सब लोग है और नहीं है उसके उस झंझट में पड़ गए हैं, और जो है उसको भूल गए हैं। और जिससे ये जाना जाता है, प्रकाशता है, तो वो ज्ञान है, वो प्रकाश है। तो प्रकाश में ये कुछ नहीं है। तो बोले इसका सॉल्यूशन कब आएगा, कैसे आएगा समाधान, कि हमको यही सृष्टि सच्ची लग रही है, आकाश से पृथ्वी ये सब जीव जगत दृष्टा दृश्य, ये सृष्टि स्थिति प्रलय नाम रूप जन्म जीवन मृत्यु, ये सब सब दुख, मैं मेरा राग द्वेष। तो इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, नहीं है उसमें, समझ में आता है। जहाँ स्वप्न भासता है तो वहाँ ज्ञान तो है, ज्ञान से स्वप्न जान प्रकाशता है, लेकिन ज्ञान में स्वप्न नहीं है। तो स्वप्न में आप ज्ञान को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और ज्ञान तो आप स्वयं ही है और स्वप्न आप नहीं है, ऐसा आपको क्लियर होना है। आपने क्या वो किया, ज्ञान तो अब है ही, ज्ञान को पाना नहीं है, ज्ञान तो खुद जानता है, खुद प्रकाश है, खुद प्रकाश है। तो आपने क्या किया, ज्ञान से जो ये प्रकाश कर रहा है तो उसको अपने साथ जोड़ा, अपने ज्ञान ने, अपने केवल ज्ञान सूर्य ने, ज्ञान प्रकाश ने, ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मेरा है, ये दूसरा है, ये दूसरे का है, क्या किया आपने, ज्ञान। फिर ज्ञान, ये जो मैं हूँ वो ज्ञान नहीं है, मैं हूँ वो ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान हूँ नहीं, ज्ञान अनंत है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान अवैध है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान आनंद है, ज्ञान शांति है, ज्ञान पूर्ण है, ज्ञान समान है। तो जो स्वप्न पुरुष है वो ज्ञान से प्रकाशता है, लेकिन वो कहे कि मैं ज्ञान हूँ नहीं, मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। ये तो रिविलेशन बचपन का है। तो मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। तो ये मैं जो है तो वो किस में आता है, जो ज्ञान है तो उसमें नहीं है, ऐसा एक दिखा हुआ है मैं जगत, समझ में आता है। ज्ञान ज्ञान है, वो पूर्ण है, अनंत है, पूर्ण अखंड है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं। आप बताओ जो जगह में ज्ञान नहीं है ऐसा हमको दिखाओ, जो मांगेगे वो हम दे देंगे। आप हमको दिखाओ जो जगह ज्ञान न हो ऐसी जगह दिखाओ, आप जो मांगेंगे। आप ब्रह्म और परमात्मा तो बोलेंगे, हाँ वो तो सब जगह है, वो सब कुछ है, वो सब कर रहा है, वो सब हो रहा है, लेकिन आप तो यही रहेंगे। और ये तो स्वयं जो मूल जो माने तत्व है, तो आप स्वयं ही है। कैसे, ये नहीं ज्ञान से ये जाना जाता है, लेकिन ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। और ज्ञान ये तो परिच्छिन्न है, ये तो देश काल मर्यादित है, और ज्ञान देश काल अमर्याद है, उसमें देश काल की मर्यादा नहीं है। वो अनंत अमाप अपार निरवधि अमर्याद असीम अनहद अखंड अभेद
शुद्ध ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान। समझ में आता है? ये बात है। ऐसा सारी जिंदगी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ऐसा मानते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, करते हैं, और बस हम सब जानते हैं, हम मजे में। लेकिन हम ज्ञान में हम नहीं है वो नहीं जानते, और ज्ञान हम ही है वो नहीं जानते। जो हम नहीं है उसको, जो स्वरूप है ज्ञान है, वो केवल स्वरूप है, केवल ज्ञान, केवल प्रकाश। तो उसको भूल के जो नहीं है हम उसको अपने साथ जोड़ के ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये जगत है, ये किस में आ गए आप? ज्ञान जिसको प्रकाश है उसमें आ गए। लेकिन ज्ञान में वो नहीं है, क्योंकि ज्ञान में द्वैत नहीं है। सूर्यनारायण भगवान और त्रैलोक्य, तो सूर्यनारायण भगवान में ऐसा द्वैत नहीं है, केवल सूर्यनारायण भगवान है। तो वैसे ज्ञान सूर्यनारायण भगवान वो केवल है, और ये त्रैलोक्य, तो ऐसा द्वैत ज्ञान में नहीं है, केवल ज्ञान सूर्य है। समझ में आता है? ये त्रैलोक्य में आया, ये मैं, सबका मैं और मेरा और सबका जगत त्रैलोक्य, ये किस में आएगा? ये सृष्टि जगत, जो जिसको ज्ञान सूर्य प्रकाश रहा है, लेकिन ज्ञान सूर्य में ये सब, ये मैं और जगत नहीं है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान का मार खा गया, बोलो ये फैल हो गया। ये जो मैं नहीं है उसको ब्रह्म कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। नहीं समझे? ये मैं ब्रह्म नहीं है, और जो ज्ञान है उसको भले ब्रह्म न कहो, परमात्मा न कहो, वो पूर्ण है, तत्व है, वही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो बस सिर्फ में ये वस्तु है। लेकिन वो कौन जानेगा? जिसको चाहिए कि वस्तु क्या है, सत्य क्या है, तत्व क्या है, तो उसको मिलेगा। नहीं तो खाली शब्द की समझ आता है? क्लियर है? आप हमको बताओ, एक रग भी ऐसी जगह बताओ जहाँ ज्ञान न हो। तो आप बताएंगे कोई जगह, तो हम कहेंगे ये किससे जाना? ज्ञान से। आप एक ऐसा कहेंगे ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो हम ऐसा कहेंगे कुछ नहीं है, कैसे जाना? तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ ज्ञान है। आप ऐसा कहेंगे ये रात्रि का अंधकार है, घना, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम ऐसा कहेंगे रात्रि का घना अंधकार कैसे जाना? वो ज्ञान है। तो नहीं जाना जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है, सब जाना जा सकता है, क्योंकि सब ज्ञान है। नहीं जाना जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है, सब जाना जा सकता। आप कहेंगे ये नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता है ऐसा किससे जाना? वो ज्ञान है कि नहीं? कैसा है? क्लियर है जी, साफ है, बिल्कुल साफ है। आप इतना घूमे, इतने महात्माओं को सुने, इतना वेदांत पढ़े, ब्रह्म ज्ञान, कहीं जाना है ऐसा? आपके जैसे निकोरा के 4 भाविका है। हम आंबावाड़ी में से आप आए थे, आंबावाड़ी में निकोरा नर्मदा भरूच जालेश्वर चौकड़ी से 13 किलोमीटर आप आए थे ना, उनके 4 भाविक आए हैं। तो जयेश प्रभु, तो महेश प्रभु, पीछे बैठे महेश प्रभु ब्रह्म देवता, तो उनके पिताजी धनंजय प्रभु आपके जैसे ही थे। ये जैसे जगन्नाथ प्रभु है वैसे ही धनंजय प्रभु थे। ये भी रेगुलर है और वो भी रेगुलर थे, दोनों टाइम। और वो कहते थे, नर्मदा मैया के परम भक्त थे, कि मुझे माता जी ने ये योग वासिक का सरल श्रवण का लाभ दिलाया, माता जी ने ऐसा बोलते थे। तो महेश प्रभु के चिरंजीव है, तो पूरा 2 टाइम रेगुलर इसके जैसे ही थे, जगन्नाथ प्रभु जैसे सरल ब्रह्म देवता और संपूर्ण भावी। उनको संपूर्ण, हमने पूछा था कि आपको इसमें सार क्या लगता है, कितना सुनते हो योग वासिक का? तो ऐसा बोलते कि संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। ऐसा गुजराती में संपूर्ण के लिए सगुण ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, केवल ब्रह्म से, तो वो उसका पैटर्न था। अभी आपका पैटर्न क्या है? ये सुन रहे हैं,
हाँ ज्ञान ही है सब कुछ, बाकी सब भास है, भ्रांति है। ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है, वो ज्ञान है। कैसा पकड़ा? एग्जैक्ट धनंजय प्रभु जैसे ही सर्व ब्रह्म देवता और यहीं के भगवानपुर और गंगा और सब जगह विचरे, वृंदावन ऐसे ऐसे महात्मा सब है ना। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है, बोलो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा प्रकार माने ज्ञान है। तो कोई जगह में आप त्रैलोक्य दिखा सकते हैं, ज्ञान नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान दिखाते हैं, त्रैलोक्य नहीं दिखाते हैं, है कि नहीं? क्लियर? साक्षात परमात्मा हो महाराज जी आप। साक्षात परमात्मा हो महाराज जी आप। अरे सब परमात्मा है, भगवान सब रहा है।